बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। To all my sister and brothers, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो तेरे सारे काम संवर जाएंगे और तुम्हारे सब गुनाह माफ कर दिए देंगे। तिर्मिज़ी शरीफ हदीस नंबर 9। हज़रत अबू ताला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के पास इस अंदाज में तशरीफ लाए कि आपका चेहरा बहुत हशाश बहशाश था। हजरत अबू ताला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कहना है कि मैंने आपसे सबक दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया कि मैं क्यों नाखुश हूँ कि अभी अभी मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने फरमाया है कि है महबूब, क्या आप इस बात पर राज़ी हैं कि आपका कोई उम्मती आप पर एक बार दरूद पढ़े तो मैं और मेरे फरिश्ते उस पर 10 रहमतें भेजें और मैं उसके 10 गुनाह मिटा दूं और उसके लिए 10 नेकियां लिख दूं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर दरूद पाक पढ़ो, क्योंकि मुझ पर दरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा है और तुम्हारे बातन की पाकीज़गी है। और जो मुझ पर एक बार भी दरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर दरूद पाक पढ़ने वाले को पुलसरात पर अजीम नूर अता होगा और जिसको पुल पर नूर अता होगा वो अहले दोज़ख से न होगा। हज़रत बिन अज़ाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो मुझ पर एक बार दरूद पाक पढ़े, अल्लाह ताला उसके लिए 10 नेकियां लिख देता है और उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जे बुलंद करता है और ये 10 गुलाम आज़ाद करने के बराबर है। हज़रत अब्दुल रहमान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि हम सहाबा करम में से 4-5 अफराद दिन रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे
حضور سے جدا نہیں ہوتے تھے تاکہ آپ کی خدمت کی جائے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے نماز پڑھی اور سجدے میں کیا کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی ہے، لیکن آپ نے سر مبارک اٹھایا اور مجھے ہلا کر فرمایا، تجھے کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے سجدہ اتنا لمبا کیا کہ میں نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کر لیا ہے، اب میں حضور کو کبھی نہ دیکھ سکوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا، تو میں سجدہ شکریہ ادا